छह जगह हम हमारा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी लोकसभा हो, विधानसभा हो या किसी भी स्तर पे होता हो तो आला कमान के स्तर के ऊपर होता है। हमारे पास इस तरह की आज की तारीख में कोई बात है नहीं। प्रदेश का शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा के बारे में कभी नहीं बोलता। अब वो कह रहे हैं उन किताबों को जला देंगे, तो क्या मोदी जी और मोदी जी की सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसको ही वो जलाएंगे? तो ऐसे विवेकहीन और अमर्यादित और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की और नफरत फैलाने की विचारधारा को, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसको लेकर के ये दर दर घूम रहे हैं। ये भी बीजेपी के प्रभारी की तरह कांग्रेस को मजबूत करने में हमें मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से खात्मा करने में। तरीके से न जिला कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। ये 9 महीने हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे थे। इनको ये पूछो कि क्या इतना समय लगता है समीक्षा करने में? तो ये मुझे लगता है न तो वन स्टेट वन इलेक्शन करा पाएंगे, मुझे लगता है न ये जिलों को कम कर पाएंगे। ये केवल ड्रामाबाजी करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून आप देख रहे हो। 6 की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी शून्य रहेगी। पहले भी सुनने का था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आए हैं उसके बाद में ये तय हो गया है कि राजस्थान में 6 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है इस तानाशाही के खिलाफ, ये जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ, और जिस प्रकार शांति पूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे बच्चों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मुख्यमंत्री जी ने, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इन बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया। मैं समझता हूं कि इन्होंने इनको जगाने का काम किया है, और ये जगे हुए शेर के बच्चे आप देखना उपचुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को शून्य के ऊपर समेटने का काम करेंगे। देखिए, 6 जगह हम हमारा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी लोकसभा हो, विधानसभा हो या किसी भी स्तर पे होता हो तो आला कमान के स्तर के ऊपर होता है। हमारे पास इस तरह की आज की तारीख में कोई बात है नहीं। गठबंधन का फैसला अगर कोई होगा, अभी तक इसकी चर्चा नहीं है, तो वो पार्टी आला कमान करेगा। हम 6 जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत के दिखाएंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक इस प्रकार का प्रदेश का शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा के बारे में कभी नहीं बोलता। बच्चों को कैसे संस्कारित शिक्षा दी जाए, कैसे क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए, कैसे टीचर्स वहाँ लगा करके अच्छी पढ़ाई कराई जाए, उसके ऊपर बयान नहीं देंगे। आप बताइए, जिस विषय के ऊपर वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस 2021-22 से लगा हुआ है, और जब पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लगा दिया था, मैं जब शिक्षा मंत्री था, और वो एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, उसमें जो पाठ्यक्रम है वो ही तो पढ़ाया जाएगा। अब वो कह रहे हैं उन किताबों को जला देंगे, तो क्या मोदी जी और मोदी जी की सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसको ही वो जलाएंगे? तो ऐसे विवेकहीन और अमर्यादित और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की और नफरत फैलाने की विचारधारा को, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसको लेकर के ये दर दर घूम रहे हैं। ये भी बीजेपी के प्रभारी की तरह कांग्रेस को मजबूत करने में हमें मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से खात्मा करने में। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी हैं जो उनका कोई विजन नहीं, वो कोई बोलते नहीं, कोई निर्णय लेते नहीं। आपने देखा होगा 9 महीने में एक निर्णय बता दीजिए। और एक ये शिक्षा मंत्री जी हैं जो 5 निर्णय एजुकेशन के मामले में लिए और 5 के 5 निर्णय
पे यू टर्न इन्होंने ले लिया। अभी अभी ताज़ा बयान दिया उन्होंने कि शीतकालीन अवकाश परिस्थितियां देख के होगा। आप बताइए कि क्या जो सर्दी है वो हर जिले में एक समय पे आती है, प्रदेश के हर कोने में एक समय पे आती है, और जो शिविरा पंचांग है वो इन्होंने ही जारी किया है, इनकी कलम से जारी किया है। जब इन्होंने शिविरा पंचांग में जो छुट्टियां दिखाई हैं शिक्षा विभाग में, क्या उसको इन्होंने बदल दिया क्या? और बदल दिया तो आप बताइए, जो अवकाश होते हैं वो पूर्व निर्धारित इसलिए किए जाते हैं, जो मैं समझता हूँ, मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ, जिससे हर व्यक्ति, टीचर हो, अभिभावक हो, बच्चा हो, वो अपने आगे का कार्यक्रम तय कर लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ उन छुट्टियों में, समर वेकेशन में क्या प्लानिंग करनी है। ये मर्जी है जैसे कह रहे हैं कि साहब जहाँ जहाँ जब जब सर्दियाँ होगी तब तब कर दूंगा, 2 दिन पढ़ेंगी, फिर 1 महीने नहीं पढ़ेगी, फिर 1 दिन पढ़ेगी, तो क्या ऐसे फैसले करेंगे? इसलिए ये शिक्षा से संबंधित कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। इनको आरएसएस ने केवल इसलिए छोड़ रखा है कि आप अनर्गल बयानबाजी करो, कांग्रेस के नेताओं को गाली दो, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने का काम करो। मैं समझता हूं कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया है पर्ची से, वो कोई निर्णय ले नहीं पाते हैं। एक मंत्री 2 महीने से उनका इस्तीफा हवा में है। अब वो कल ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या हूं और मैं मंत्री हूं कि नहीं हूं। आज प्राकृतिक आपदा आई हुई है, बरसात है, अतिवृष्टि है, किसी की मदद करने की बात है, कृषि का समय है, किसानी का समय है, और कृषि मंत्री को पता नहीं मैं हूं कि नहीं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से कल मिलकर के आए हैं, आज की तारीख में तो कम से कम इनको जवाब देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे निर्णय करने में असक्षम है। ये किरोड़ी लाल जी मंत्री हैं कि नहीं हैं, इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और किरोड़ी लाल जी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो दशा बना दी है इन्होंने प्रदेश की, आज अपराध चरम के ऊपर है, अपराधों पे कोई अंकुश नहीं है। रोजाना आए दिन हमारी मासूम बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोजाना ट्रेप किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं लोग बाग, एसीडी पकड़ रही है। तो कहाँ से इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कहाँ से इन्होंने कानून व्यवस्था? नहीं सहेगा राजस्थान जो ये कहते थे, वो जो जुमला था, और जिससे इन्होंने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब इनके ऊपर हो गया कि इनको नहीं सहेगा राजस्थान। जी जी जी, वो आज हमें सौंपी है और हम लोग उसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार उस परिवार की हम मदद करें। और मैं इन 2 दिनों में समय निकाल करके, आज तो सूर्यास्त हो गया इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जाके आऊँगा। उनको सांत्वना भी देंगे, उनको मदद भी करेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे। बुलडोजर मामले पे सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है। बहुत अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल ये कानून में पूर्व से स्थापित है कि किसी व्यक्ति पे आरोप लगने मात्र से वो दोषी नहीं हो जाता है, उसको कोर्ट में ट्रायल फेस करनी होती है, और दोषी होने के बाद में भी जिस जुर्म में उसने अपराध किया है और दोष सिद्धि हुई है उसी में सजा होगी, उसके विपरीत नहीं हो सकता। ये तो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो योगी जी कर रहे थे, उसी पे हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे थे। मैं समझता हूँ इस पे अंकुश लगेगा, और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। ये इस सरकार ने आते ही 800 कामों की समीक्षा करने की बात कही, एक भी समीक्षा सामने आई नहीं। जिलों की रिपोर्ट बताई गई है कि पवार साहब की कमेटी ने दी है, लेकिन अब ये जिले न तो कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो जनगणना आयोग है, निदेशालय है, उसने इस पे रोक लगा दी भारत सरकार ने। तो जब रोक लगा दी, जनगणना प्रारंभ करने का जब ऐलान कर दिया, तो किसी भी तरीके से न जिला कम हो सकता न ज़्यादा हो सकता। ये 9 महीने हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे थे। इनको ये पूछो कि क्या इतना समय लगता है समीक्षा करने में? तो ये मुझे लगता है न तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन करा पाएंगे, मुझे लगता है न ये जिलों को कम कर पाएंगे। ये केवल ड्रामाबाजी करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।
प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है कि किनको सत्ता दे दी जो किसी काम के नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहे।